हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है, उस एक्सटर्नल फील्ड में हम लोगों को जो चार्ज आपके क्यू है उस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी या वर्क डन उनके क्या होंगे, आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा पहले क्या दिए गए हैं। देखिएगा, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं, हालांकि ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिएगा, ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है। यहां पे आपको चेक करना है, इंफिनिटी से कोई चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो इंफिनिटी से चार्ज आ रहे हैं पॉइंट पी पे, वहां पे हम लोग को बताना क्या है, कितना वो वर्क डन कंप्लीट होता है। और वही वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होता है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो आइए देखते हैं एक लैंग्वेज के फॉर्म में। ओके, ध्यान से समझिएगा क्या दिया है। इफ वी वेक्टर आर इज एक्सटर्नल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। देखिएगा, ये क्या है भाई, ये ओ है, यहां पे वेक्टर आर है, और यहां पे एक्सटर्नल जो पोटेंशियल दिया गया वो क्या है? वी आर है। एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है इसका? वी आर है, ठीक है। अब क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर क्या दिया है आपका? वेक्टर आर, जैसा कि मैंने वहां पे बताया आपको। देन वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। अब एक चार्ज आ रहा है पॉइंट P पे, जो क्या कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से आ रहा है पॉइंट P पे। तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन उसका क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा वर्क डन? क्यू वी आर हो जाएगा, क्यू वी आर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे, दिस वर्क इज स्टोर, यानी जो वर्क हुआ है किस पे? पॉइंट पी पे। तो उस पार्टिकल्स ने कितना किया भाई? क्या हुआ? फ्रॉम द इट्स पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी ही उसके ऊपर स्टोर हो जाएंगे, वर्क डन। और वही पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? यानी यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर आर। यानी ये क्या है? पोटेंशियल है, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल है ये, ठीक है। तो यही पोटेंशियल और जो चार्ज था, वो दोनों का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा आपका? उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी चार्ज की। क्लियर है? तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो नोट करिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए, हो गया सब। चलिए, तो अपनी अगली टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देखिए क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसके पहले आपने सिंगल चार्ज के बारे में देखा था, यानी U इज इक्वल टू क्यू डॉट वी वेक्टर आर गिवन थे। जो क्या था भाई? उसका पोटेंशियल एनर्जी था। अगर कोई इंफिनिटी से चार्ज आता है तो कितना अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, वही एनर्जी उसका क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो वैसे देखिएगा, यहां पे एक सिस्टम की बात कर रहा है। देखिएगा, मान लेते दो चार्ज गिवन है, लेट Q1 एंड Q2 आर टू पॉइंट चार्ज एट पोजीशन वेक्टर ए। कौन सा है? वेक्टर R1 और R2 रिस्पेक्टिवली, यानी पहले का R1 है और दूसरे का क्या है? R2 है। इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। अब देखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया था वो E है, उसमें आपके दोनों चार्ज गिवन है, ठीक है ना। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 एंड Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। अब यहां पे हम लोग को वर्क डन देखिए क्या मिलेगा? Q1 मिलेगा और Q, देखिएगा Q1 के बेस पे उसका वर्क डन होगा और Q2 के बेस पे उसका वर्क डन होगा। यानी ये W1 हो गया, Q1 V वेक्टर R1। ऐसे ही आपका सिमिलर करके क्या लिख देंगे हम लोग? W2 Q2 V R2। क्लियर है ये बातें? अब यहां से देखिएगा, यानी दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बारे में बताया जा रहा है। दोनों चार्ज अपना क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, अपनी वर्क डन कंप्लीट कर रहे हैं, और वही वर्क डन उसका क्या बन जाएगा भाई? वही उनके जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं वो बन जाएंगे, जिसको पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। वो ध्यान दीजिएगा आगे। वाइल ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी। Q2 कहां से आ रहा भाई? इंफिनिटी से, टू पोजीशन R2, ठीक है। अब वर्क डन क्या होगा? ऑल्सो बी डन, टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। यानी Q1 और Q2 के दोनों के बेस पे क्या हो जाएगा? टोटल W3 वर्क हो जाएगा, ठीक है। इंफिनिटी से आ रहा है, तो किसी पॉइंट P पे मिल रहे हैं, वहां पे आपको ये बताए जा रहे हैं। तो देखिएगा, R मींस क्या होगा? वेयर क्या दिया आपका? R12 इज डिस्टेंस बिटवीन क्या भाई? Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए थर्ड वर्क है। ये Q1 पे वर्क है, ये Q2 पे वर्क है, और इन दोनों के बेस पे एक थर्ड वर्क मिला है, जो कि क्या है आपका? ये डिस्टेंस यहां पे दिखाए जा रहे हैं R12, ठीक है।
अब आगे देखिएगा, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, U, और U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 होगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल वर्क डन हम लोग लिखेंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, आइए लिख लेते हैं। यानी U इज इक्वल टू W1 का वैल्यू क्या है, Q1 V R1 वेक्टर में प्लस Q2 V R2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये टोटल उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा और यही उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, क्लियर है सबका? नोट कर लीजिए इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं भाई, आज के लिए इतना ही स्टॉप करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। और एक बात और आप लोगों को मुझे बताना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए, आप लोगों का जो है संडे यानी कल, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन आपको लेक्चर नहीं मिलने वाले हैं। डायरेक्ट हम लोगों की मुलाकात 15 अगस्त को होगी। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, बाय। और हां, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिएगा और पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाय।